और हमारी कंट्री में जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स हैं जैसे कि ट्रेन्स, बसेस, ऑटो रिक्शा, तो ये सब जो मोड्स हैं ट्रैवल करने के, अगर ये सभी कुछ फ्री हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? ज़रूर ही बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सब कुछ जब फ्री हो जाएंगे तो किसी को भी एक भी पैसे पे नहीं करने होंगे कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। लेकिन हमारी दुनिया में एक ऐसा ही कंट्री एग्जिस्ट करता है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, और जो कंट्री है उसका नाम है लग्जमबर्ग। और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, यानी कि वहाँ की जो पब्लिक है वे कहीं भी जा सकती है और उन्हें बिल्कुल भी पैसे पे नहीं करने होंगे कहीं भी जाने के लिए। और क्या आपने कभी इस बारे में इमेजिन भी किया है कि हमारी कंट्री में जो ऑयल का प्राइस है, यानी कि जो पेट्रोल और डीजल होते हैं, क्या इनका प्राइस कभी पानी से भी कम हो सकता है? तो शायद आपने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा, और ये हमारी कंट्री में शायद पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, ये जो दो कंट्रीज़ हैं, इनका नाम आपने शायद सुना ही होगा। तो ये दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं, इनमें जो ऑयल का प्राइस है वह पानी से भी सस्ता पड़ता है। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि इज़राइल जो कंट्री है वहाँ पर डिफेंस सिस्टम कुछ इस प्रकार का है कि इज़राइल में जितने भी सिटीजन्स रहते हैं उन सभी के लिए यह रूल है कि उन्हें कुछ ना कुछ समय के लिए डिफेंस में जाना ही होगा, यानी कि उन्हें सेना में भर्ती होना ही पड़ेगा, भले ही वो कुछ भी काम करते हों, कैसे भी हों, पर उन्हें जाना ही होगा। इज़राइल का सिस्टम कुछ इस प्रकार का है उनके डिफेंस के लिए, यानी कि वहाँ पर हर सिटीज़न को मौका दिया जाता है उनके देश को प्रोटेक्ट करने का। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि कोरिया और जापान है, ये दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं, इन दोनों ही कंट्रीज़ में एक कैट कैफ़े मौजूद है। और अब आप शायद इस बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर कैट कैफ़े क्या होता है। तो कैट कैफ़ेस ऐसे कैफ़े होते हैं जहाँ पर बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं। तो अगर किसी को भी बिल्लियों का कंटेंट पसंद है तो ऐसे कैफ़े में जाना ज़रूरी पसंद करेगा, जहाँ पर अगर आप कभी भी चाय पीने जाते हैं तो उसके साथ ही आपको बिल्लियों का कंटेंट भी मिल जाता है और आप बिल्लियों को टच कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्लियों से लव है तो ऐसे कैफ़े में जाना आप ज़रूरी पसंद करेंगे। तो ऐसे कैफ़े इसीलिए बनाए गए हैं कि जिनको भी कैट से लव है तो ऐसे कैफ़ेज़ में वो जा सकते हैं। और एग, यानी कि जो अंडा होता है, उसके बारे में क्या आप ये जानते हैं कि उसमें हर विटामिन प्रेजेंट होता है और जितने भी मिनरल्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं वो सभी उसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एग में सब कुछ पाया जाता है। यानी कि एग में हमारी बॉडी को जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वह सभी मिल जाती हैं, यानी कि कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज, विटामिन ई, फोलेट और बाकी सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं मिलती है, जो कि है विटामिन सी, यानी कि अंडे में विटामिन सी के अलावा सब कुछ प्रेजेंट होता है। और ये जो जानवर आप देख पा रहे हैं इसका नाम शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने इसे देखा कई बार ज़रूर होगा, यानी कि जो जानवर है वह आपने ज़रूर कभी ना कभी देखा होगा। और हम आपको बता देते इसका नाम क्या है। तो इसका नाम जो है वह पोर्क्यूपिन होता है। और इसके बारे में जो फैक्ट है वह अफ्रीकी पोर्क्यूपिन के बारे में है। तो फैक्ट ये है कि अफ्रीकी पोर्क्यूपिन जो होते हैं उनके जो कांटे होते हैं ना, ये जो कांटे आप देख पा रहे हैं इसके बॉडी पे होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। तो इसके जो कांटे होते हैं अफ्रीकी पोर्क्यूपिन के, वह 3 पेंसिलों के जितने भी हो सकते हैं और उससे भी थोड़े लंबे हो सकते हैं। यानी इनके जो कांटे होते हैं ये बहुत ही डेंजरस होते हैं अदर एनिमल्स के लिए, और इनकी लेंथ भी बहुत ही होती है जो कि अफ्रीकी पोर्क्यूपिन होते हैं। सभी पोर्क्यूपिन्स की इतनी लेंथ नहीं होती कांटों की, लेकिन अफ्रीकी पोर्क्यूपिन जो होते हैं इनकी लेंथ बाकियों से कहीं ज़्यादा होती है। तो क्या आप इस बारे में जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन फुट होता है, यानी कि हमारा जो इंसानी पैर का पंजा होता है, उसमें टोटल 26 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। यानी कि हमारे इंसानी पैर के पंजे में टोटल 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और वहीं अगर हम ह्यूमन हैंड की बात करते हैं, यानी कि हमारा जो इंसानी हाथ होता है उसमें टोटल 27 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। यानी कि 26 बोन्स हमारे फुट में और 27 बोन्स हमारे हैंड में प्रेजेंट होती हैं। और वहीं ये जो बोन्स होती हैं ये हमारी दिखाई देती हैं कि बोन्स हैं, तो अगर हम इसे टच करते हैं तो हमें फील होती है कि हमारी बोन्स प्रेजेंट हैं इस पार्ट पर।
लेकिन इसमें फैक्ट ये है कि क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि जो कैट्स होती हैं, यानी कि जो बिल्लियाँ होती हैं, उनके पूंछ में भी कोई बोन प्रेजेंट हो सकती है, यानी कि बिल्ली की पूंछ में भी हड्डी क्या हो सकती है। तो ये सच है, लेकिन कितनी हो सकती हैं आपने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो इनका जो नंबर है बहुत ही ज़्यादा है। तो जो एक कैट होती है उसके पूरी बॉडी में जो भी 100% बोन्स प्रेजेंट होती हैं, उस 100% में से टोटल 10% बोन्स जो होती हैं वह कैट के सिर्फ पूंछ में ही पाई जाती हैं, यानी कि 10% बोन्स जो होती हैं वह सिर्फ कैट के टेल में प्रेजेंट होती हैं। और आपने कभी इस बारे में एस्टिमेशन भी नहीं लगाया होगा, क्योंकि जो कैट की पूंछ होती है वह तो ऐसी दिखाई देती है जैसे कि उसमें कोई बोन ही ना हो, लेकिन उसमें भी 10% बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि जो ग्रीन चिलीज होती हैं या फिर जो हरी मिर्च होती है वह किसी भी इंसान की बॉडी में जो हार्ट अटैक आता है उसे रोकने में बहुत ही हद तक मदद कर सकती हैं। यानी कि अगर किसी भी इंसान के बॉडी में हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी होती है तो मिर्ची खाने से वह बहुत ही कम हो जाती है। और अब आप सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है ये। तो जो ग्रीन चिलीज होती हैं वह हमारी बॉडी के ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती हैं, जो कि हमारी आर्टरीज में जाम हो जाता है और उन्हें हार्ड बनाता है। यानी कि जो हमारी बॉडी में ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है वह हमारी जब आर्टरीज में आ जाता है तो जो आर्टरीज होती हैं ना, यानी कि जो धमनियाँ होती हैं वह हार्ड हो जाती हैं, यानी कि सख्त हो जाती हैं, जिस वजह से किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता है आसानी से। और ये जो ग्रीन चिलीज होती हैं वह उसे नरम करती हैं, यानी कि सख्त होने से रोकती हैं, और किसी भी इंसान को हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। और आप में से शायद कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि आखिर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एक फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। यानी कि जैसे कि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट हो, उसी की तरह ही सेम कोलेस्ट्रॉल भी होता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह हमारी बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट होता है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कई सारी चीज़ों के लिए। जैसे कि ये हमारी बॉडी को हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है, और ये हमारी बॉडी में विटामिन डी को भी प्रोड्यूस करता है, और हमारी बॉडी में जो फूड जाता है उसे बहुत ही हद तक डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। यानी कि ओवरऑल जो कोलेस्ट्रॉल है वह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है वह हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाता है, और उसी से बचने के लिए हम ग्रीन चिलीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी कंडीशन में डिप्रेशन या फिर टेंशन में रहते हैं तो अगर आप उस समय पर इलायची खाते हैं तो इलायची खाने से आपकी दिमाग में जो हार्मोन्स होते हैं वे तुरंत ही चेंज होने लगते हैं। या फिर आप इलायची से बनी हुई चाय भी पी सकते हैं, क्योंकि ये रैपिडली आपके ब्रेन के हार्मोन्स को चेंज करता है, और जिस वजह से आप तुरंत ही फ्रेशनेस फील करने लगते हैं। और इसके पीने से आपके दिमाग में हार्मोन्स का चेंजेस स्टार्ट हो जाता है और आप तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। और इसीलिए अगर आप कभी भी डिप्रेशन में हो या फिर टेंशन में हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए आपको ये ज़रूर ही ट्राई करना चाहिए। और हर आए दिन आप ऐसी न्यूज़ तो सुनते ही रहते होंगे जिसमें कि बताया जाता है कि ये जानवर की प्रजाति जो है वह विलुप्ति की कगार पर है, यानी कि इस एनिमल का एक्सटेंशन होने वाला है, यानी कि वो जो प्रजाति है एनिमल की स्पीसी जो है वह ख़त्म होने वाली है। आप ऐसी न्यूज़ तो कई सारे सुनते होंगे, लेकिन एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो ऑस्ट्रेलिया में कंगारूस का नंबर है वह वहाँ की पॉपुलेशन से डबल है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी लोग रहते हैं उससे डबल वहाँ पर कंगारूस पाए जाते हैं। और यह इंक्रीमेंट 2010 के बाद शुरू हुआ है, यानी कि जब सभी प्रजातियां कम हो रही थी उस समय ऑस्ट्रेलिया में जो कंगारूस का नंबर था वह बढ़ रहा था। और वहीं अगर हम नंबर्स में देखते हैं तो 2010 में इनका जो नंबर था कंगारूस का वह 27 मिलियन था, यानी 27 मिलियन। और वहीं अगर हम 2016 की बात करते हैं तो 2016 तक इनका जो नंबर्स है वह 45 मिलियन के अप्रॉक्स पहुंच चुका है, यानी कि कंगारूस का जो नंबर है वह बहुत ही ह्यूज अमाउंट में इंक्रीज हुआ है। और कंगारूस का इतना ह्यूज अमाउंट में नंबर्स का इंक्रीमेंट के पीछे एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था वहाँ का एनवायरनमेंट फैक्टर। और वहाँ पर जो रेन थी वहाँ पर वह टाइम पे हुई, जिसकी वजह से वहाँ पर कंगारूस को बहुत ही अच्छा अमाउंट में ह्यूज अमाउंट में फूड सप्लाई हो पाई, और जिस वजह से वहाँ पर जो कंगारूस का नंबर हुआ वह बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ सका।
और वैसे तो इन जनरल आप इस बारे में जानते ही होंगे कि कोई भी मुर्गा या फिर मुर्गी जो होती है वह बहुत ही कम समय के लिए उड़ान भर सकती है और वह बहुत ही छोटी डिस्टेंस पर ही जल्दी नीचे आ जाते हैं, यानी कि ओवरऑल उनकी जो फ्लाइंग कैपेसिटी होती है वह कम होती है। और इसी वजह से जो मुर्गियाँ मुर्गी होती है वह बहुत ही लंबे समय तक के लिए उड़ान नहीं भर पाते हैं। लेकिन क्या आपको इस बारे में पता है कि आज तक का नापा गया सबसे लंबे समय तक उड़ने वाला मुर्गा या फिर मुर्गी कौन सी थी और उसने कितने समय तक उड़ान भरी थी? तो इसको सुनकर आप हैरान में पड़ जाएंगे, लेकिन ये रियलिटी है। तो आज तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे लंबा समय जो है वह एक मुर्गे का था और उसने सिर्फ 13 सेकंड तक के लिए उड़ान भरी थी, यानी कि एक मुर्गा जो था वह सिर्फ 13 सेकंड तक के लिए उड़ान भर पाया था आज तक के जो रिकॉर्ड किया गया है। और उसके बाद कोई भी ऐसा मुर्गा नहीं हुआ जो कि 13 सेकंड से ज़्यादा उड़ान भर सके। और ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन फिर भी कोई भी मुर्गा या मुर्गी इससे ज़्यादा लंबे समय तक उड़ान नहीं भर पाया आज तक। और अगर आपने कभी भी अपने घरों में पाई जाने वाली चींटियों को ध्यान से देखा होगा तो आपने उनमें एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिस की होगी, जो कि बहुत ही अजीब चीज़ है कि वो जो चींटियाँ होती हैं वे आपस में कुछ बात करती रहती हैं। तो क्या उन चींटियों को कोई भाषा आती है कि वो आपस में बात करती रहती है या फिर कुछ और करती हैं वे, जो कि हमें नहीं पता है। तो वे जो चींटियाँ होती हैं वे आपस में कोई भी बात नहीं करती हैं, बल्कि वे एक दूसरे को सूंघ कर फेरोमोन्स ट्रांसफ़र करती हैं, जो कि एक केमिकल कंपाउंड होता है। और उस केमिकल कंपाउंड की हेल्प से वे कई सारी इन्फॉर्मेशन वे एक दूसरे में ट्रांसफ़र करती हैं, यानी कि लेती हैं इन्फॉर्मेशन और दूसरी चींटी को इन्फॉर्मेशन अपनी देती हैं। और इसी केमिकल कंपाउंड के हेल्प से वह एक दूसरे में इंफॉर्मेशन ले पाती हैं और वह चींटियां सिर्फ स्मेल की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही सब कुछ अपना काम करती हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो चींटियां होती हैं उनकी जो विजिबिलिटी होती है इसकी वह थोड़ी कम होती है, यानी कि उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता है। वे पूरी अंधी नहीं होती हैं, लेकिन उनकी आई साइट की जो पावर होती है वह थोड़ी कम होती है और इसी वजह से वह अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन इन केमिकल कंपाउंड की हेल्प से लेती हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर कोई भी एक चींटी एक रास्ता बना देती है तो उसके पीछे ही सारी चींटियाँ आती हैं, वह कभी भी लाइन तोड़ कर नहीं जाती हैं। तो इसके पीछे भी यही रीज़न होता है कि एक चींटी जो होती है जहाँ पर भी वह जाती है वह अपने पीछे फेरोमोन्स को छोड़ जाती हैं और उसी का हेल्प से जो चींटियाँ होती हैं वह रास्ता ढूंढ लेती हैं और एक दूसरे के पीछे आती रहती हैं। तो अब आपको इस बारे में पता चल गया होगा कि आखिर ये चींटियाँ खड़े होकर आपस में क्या बात करती हैं और चींटियाँ हमेशा लाइन पर ही क्यों चलती हैं, और अगर कभी भी एक रास्ता बन गया तो सभी चींटियाँ एक ही रास्ते पे क्यों चलती हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कई सारी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।